हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भक्ति इज ऑल केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट आज हम पढ़ते हैं बीएससी पार्ट 1 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर 3। बेटा आपका यूनिट है केमिकल बॉन्डिंग। तो स्टूडेंट बीएससी पार्ट 1 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर 3 अब आज पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग यानी इस चीज़ का मायने क्या है, केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है। तो स्टूडेंट डिस्कस करते हैं आज यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे कि नाम से आपको लग रहा है केमिकल बॉन्डिंग, तो केमिकल बॉन्डिंग की फॉर्मेशन कैसे होती है स्टूडेंट। ठीक है, सबसे पहले एक बॉन्ड की फॉर्मेशन होने के लिए आपको पता है स्टूडेंट्स, से सपोज डेट आपके पास दो एटम्स हैं, एक ए एक बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब बॉन्ड की फॉर्मेशन होती कैसे है स्टूडेंट, तो देखिए इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे से क्या कर लेते हैं बेटा, आपस में उसे कॉम्बिनेशन कर लेते हैं। जब आपस में उसे कॉम्बिनेशन कर लेते हैं आपस में, तो इनके बीच में क्या होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है। ये क्या होगी बेटा आपकी बॉन्ड, से हम बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। तो सबसे पहले हम बात करें कि जो चैप्टर है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग, तो केमिकल बॉन्डिंग में आपकी बॉन्ड फॉर्मेशन होती कैसे है। सपोज बेटा बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है, जब दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का या तो बराबर की साझेदारी हो, बराबर की शेयरिंग हो, या एक को इलेक्ट्रॉन डोनेट करे एक एक्सेप्ट करे। ठीक है, तो उन कंडीशन में एक बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। ठीक है, तो इसका मीन्स हुआ केमिकल बॉन्डिंग कहते कैसे हैं, तो हम सिंपल सा बोलेंगे कि जब दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है, तो उन दोनों एटम्स के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है उसको हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। ठीक है स्टूडेंट, तो ये वहाँ पता चल गया कि बॉन्ड की फॉर्मेशन दो इलेक्ट्रॉन से होती है, मतलब एक सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन हमेशा याद रखना दो इलेक्ट्रॉन से होती है। तो स्टूडेंट अभी तो हमारा बात हो केमिकल बॉन्ड। अभी केमिकल बॉन्ड होती कितने टाइप की है, तो ये 3 टाइप्स की होती है स्टूडेंट्स। कौन कौन सी, एक आपकी होती है आयनिक बॉन्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, एक आपकी होती है कोवलेंट बॉन्ड, और एक आपकी होती है बेटा, थर्ड होती है आपकी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है स्टूडेंट, थर्ड कौन सी होती है बेटा आपकी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। राइट स्टूडेंट्स, तो बेटा केमिकल बॉन्ड आपके 3 टाइप्स के होते हैं, आपके आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड एंड थर्ड इज वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। राइट स्टूडेंट, अब बात आती है कि आयनिक बॉन्ड क्या होती है। तो स्टूडेंट्स आयनिक बॉन्ड इज अ सिंपल बॉन्ड। क्या होता है इसमें बेटा, आयनिक बॉन्ड में सपोज दैट हमारे पास दो एटम्स है, एक ए है एक बी है। राइट स्टूडेंट्स, अब ए के पास एक इलेक्ट्रॉन है, बी के पास एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ए ने बी को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, दे दिया। ठीक है, तो ए ने इसे डोनेट किया, बी ने एक्सेप्ट किया, तो बेटा ए पर क्या है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, बी पे क्या है नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब क्या, जिसने इलेक्ट्रॉन दिया उस पर पॉजिटिव चार्ज आया, जिसने इलेक्ट्रॉन लिया उस पर नेगेटिव चार्ज आया, यानी एक प्लस डायपोल हो गया एक माइनस डायपोल हो गया। तो दोनों के प्लस माइनस के बीच में क्या हुआ, एक अट्रैक्शन हुआ, एक इंट्रैक्शन हुआ, तो फाइनली दोनों के बीच में बेटा क्या बन गई आपकी बॉन्ड। तो ऐसी बॉन्ड को हम कहते हैं बेटा आयनिक बॉन्ड। ये क्या कहलाती है आपकी आयनिक बॉन्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो आपकी हो गई आयनिक बॉन्ड। जैसे कि एग्जांपल और लेते हैं इसका NaCl, तो Na क्या है बेटा पॉजिटिव, Cl क्या है आपका नेगेटिव। तो एक इसने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया, इसने एक्सेप्ट किया, तो बेटा कौन सी बॉन्ड बनी इनके बीच में, आयनिक बॉन्ड NaCl। ठीक है बेटा, NaCl है, HCl है, ये सारे क्या हैं आपके आयनिक बॉन्ड। अब बात आती है बेटा कोवलेंट बॉन्ड, लेकिन बेसिकली हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कोवलेंट बॉन्ड के बारे में कि कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है, उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, और जो सारी थ्योरीज आपकी दी गई थी इस चैप्टर में वो बेसिकली सारी थ्योरीज आपकी कोवलेंट बॉन्ड के ऊपर ही डिपेंड है। ठीक है, तो इस चैप्टर में पढ़ना क्या है कोवलेंट बॉन्ड, लेकिन हम थोड़ा सा अपना देख लेते हैं कि आयनिक बॉन्ड ये बॉन्ड होती क्या है। ठीक है, अब बात आती है बेटा कोवलेंट बॉन्ड, तो सिंपल सा है, कोवलेंट बॉन्ड थोड़ी आपकी डिफर है आयनिक बॉन्ड से। क्या होता है कोवलेंट बॉन्ड में, कोवलेंट बॉन्ड में ये होता है जब दो एटम आपस में बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, आपस में शेयरिंग करते हैं। सपोज दैट ए के पास है एक इलेक्ट्रॉन, बी के पास है एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ने क्या, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, मतलब क्या दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली, तो बेटा दोनों के बीच में क्या हो गई बॉन्ड फॉर्मेशन।
कौन सी बॉन्ड है बेटा? ये कोवलेंट बॉन्ड। तो हमें ध्यान ही रखना है कि जो कोवलेंट बॉन्ड होती है वो हमेशा तब बनती है जब एक ही तत्व के दो परमाणु के बीच में क्या बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, आपस में साझेदारी होती है, तो हमेशा बनती है आपकी कोवलेंट बॉन्ड। इसको हिंदी में कहते हैं बेटा सह संयोजक बंध कहते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। इसको कहते हैं आयनिक, इसे कहते हैं उपसह संयोजक, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि कोवलेंट बॉन्ड जो होगी वो हमेशा जब बनेगी जब दो एटम्स के बीच में बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, ठीक है। अब देखो इसने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसने एक शेयर किया, इसने भी एक शेयर किया, लेकिन ये दो इलेक्ट्रॉन बीच में ही रहते हैं, ना तो इसके पास जाते हैं ना इसके पास जाते हैं। फाइनली दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? मिड में रहता है, और फाइनली बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है, जिसे हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है बेटा, कोवलेंट बॉन्ड। ये बात हो गई कोवलेंट बॉन्ड की। अब बात आती है कि कोवलेंट बॉन्ड भी आपकी 3 टाइप्स की होती है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो देखो हम नॉर्मली कह सकते हैं कि जब दो एटम्स के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो वहां बनेगी सिंगल बॉन्ड। और जब दो एटम्स के बीच में, इसके दो इलेक्ट्रॉन बेटा ये वाले हो गए, इसके दो इलेक्ट्रॉन ये वाले हो गए, जब दो एटम्स के बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो वहां बेटा हमेशा बनेगा डबल बॉन्ड। क्या बनेगा वहां पे? डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड क्या कहलाएगी? ये भी क्या आपकी कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए O2 के केस में, O2 क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना होता है बैलेंस? 6, 1 2 3 4 5 6। इस वाले का 1 2 3 4 5 6। इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए 4 4, इसने दिए, कंप्लीट कितने हो गए बेटा? ये आपके 8 हो गए, 8 हो गए। तो इसका मतलब O डबल बॉन्ड O, ये भी क्या है बेटा? कोवलेंट बॉन्ड। इसका मतलब कोवलेंट बॉन्ड में अगर मिलाकर हम कुल देखें कि कोवलेंट बॉन्ड में हमेशा क्या होता है कि उसमें जो आपस में दो एटम्स होते हैं वो आपस में बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन दोनों एटम्स के बीच में रहते हैं, उनके पास नहीं जाते, दोनों के बीच में रहते हैं और एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। यदि दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो आपका बेटा क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो आपका बनेगा सिंगल बॉन्ड। थर्ड आपका आता है बेटा ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या है बेटा? से नाम से लग रहा है ट्रिपल बॉन्ड। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी? तो इसमें आपकी होगी 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। जब 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो बेटा आपका बनेगा ट्रिपल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा आपका? ट्रिपल बॉन्ड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट? हम बनाते हैं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड। सपोज दैट हमारे पास एक एटम A है, एक एटम B है, ठीक है। इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए, इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए, ठीक है। मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, शेयर कर रहा है, 3 यही शेयर कर रहा है, दोनों ने 3 इलेक्ट्रॉन दिए, ठीक है। और इसके पास ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन अपने हैं, इसके पास अपने 2 इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो यहाँ पे कौन सा बनेगा? A ट्रिपल बॉन्ड V। कौन सा बॉन्ड बनेगा यहाँ पे? आपका बनेगा ट्रिपल बॉन्ड, राइट स्टूडेंट्स। तो हमने क्या देखा कि जब कोवलेंट बॉन्ड में आपकी 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी दो एटम्स के बीच में, तो वहां पर आपका बनेगा ट्रिपल बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने बहुत पढ़ा होगा नाइट्रोजन N2 केस में बेटा N के बीच हम बात करें तो आपको पता है कि N की वैलेंसी 5 होती है। तो 1 2 3 एंड 4 5, इसकी भी 5 होगी, 1 2 3 एंड 4 5। तो क्या होगा इस कंडीशन में? ये क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा, 3 ये शेयर करेगा, टोटल इसमें कितने हो गए? 8। इसमें टोटल कितने हो गए? 8। इसका मतलब ये क्या हुआ? 3 इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर कर रहे हैं, तो क्या बना? N ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये बेटा क्या होती है आपकी? ये आपकी होती है कोवलेंट बॉन्ड। कैसी होती है? ट्रिपल बॉन्ड। तो हमने क्या देखा? सिंपली हम कह सकते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड एक ऐसी बॉन्ड होती है जो किन्हीं दो एटम्स के बीच में जब बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है या साझेदारी होती है तो वहाँ पर हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनती है। यदि एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो सिंगल बॉन्ड बनेगी, 2 की शेयरिंग होगी तो डबल बॉन्ड बनेगी, और 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो हमेशा याद रखो तो आपकी बनेगी ट्रिपल बॉन्ड। तो ये बेटा बात हो गई आपकी कोवलेंट बॉन्ड की। नेक्स्ट बेटा आपका आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्या है बेटा आपका? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो
कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है बेटा, इसको हम कहते हैं उपसह संयोजक बंध। इसको कहते हैं हम हिंदी में उपसह संयोजक बंध। ठीक है बेटा। उपसह संयोजक में क्या होता है बेटा, इसमें एक डोनर होता है, एक एक्सेप्टर होता है। डोनर जो होता है आपका देने वाला, एक्सेप्टर क्या होता है आपका लेने वाला। एक्सेप्टर इसकी तरफ एरो होता है, तो ये है आपका दाता, ये आपका है ग्राही। दाता देने वाला, ग्राही लेने वाला। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें एक एटम दूसरे एटम को अपना इलेक्ट्रॉन्स देता है और एक लेता है, तो इसके देने से इसके पास कोई भी चार्ज नहीं आता, नहीं कोई भी चार्ज नहीं आता और इसके पास भी कोई चार्ज नहीं आता इसके लेने से। ठीक है। तो ऐसी बॉन्ड को, और इसको हमेशा हम दिखाते हैं इस वाले एरो से। यदि वो एक इलेक्ट्रॉन देगा तो ये आपका हाफ एरो बनेगा। यदि वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक पेयर करेगा, तो ये फुल एरो बनेगा ऐसे करके। ठीक है। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें आपका ये होता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन एक क्या करता है, इसमें डोनेट करता है, यानी एक इसमें एटम, सपोज रेडी एटम ए है, ये एटम बी है, ये अपने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर रहा है, इसको डोनेट कर रहा है। ठीक है। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगी बेटा, इस टाइप की बॉन्ड बनेगी। ये इसको डोनेट कर रहा है तो ये एरो इधर जाएगा, तो इस पर कोई चार्ज नहीं आएगा, नहीं इस पर कोई चार्ज आएगा, बट इसके देने से इस पर कोई कमी नहीं होगी, इस पर कोई अधिकता नहीं होगी। तो क्या होगा, ये इसको डोनेट करेगा तो इनके बीच में कौन सी बनेगी बेटा, एरो वाली बॉन्ड। यदि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ये इसको बी को, तो बेटा बनेगा हाफ एरो, ये बन गया आपका हाफ एरो ऐसे करके। तो बेटा क्या होता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, इसे हम कहते हैं हिंदी में उपसह संयोजक बंध। इसमें क्या होता है कि 2 एटम्स के बीच में एक एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन, या तो एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन, एक पेयर इलेक्ट्रॉन का दूसरे एटम को डोनेट करता है। तो वो डोनर होता है, एक एक्सेप्टर होता है, लेकिन उसके डोनेट करने से उस पर कैसा भी कोई चार्ज नहीं आता, उस पर कोई कमी नहीं होती, और एक्सेप्टर में भी कोई चार्ज नहीं आता। फाइनली उनके बीच में जो बॉन्ड हम दिखाते हैं वो एरो के ऐसे एरो होता है आपका, वैसे दिखाते हैं। तो ऐसी बॉन्ड को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है स्टूडेंट। अब बात आती है कि इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कोवलेंट बॉन्ड के ऊपर। जो सारी थ्योरीज हैं वो क्या है, इस बॉन्ड के ऊपर है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कोवलेंट बॉन्ड हमने पढ़ा होती क्या है। ठीक है। अब कोवलेंट बॉन्ड होने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, कब कब आपकी कोवलेंट बॉन्ड बनेगी, तो पढ़ेंगे हम कंडीशंस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। सबसे पहला कंडीशन क्या स्टूडेंट्स, कि कोवलेंट बॉन्ड हमेशा एक ही तत्व के 2 परमाणु के बीच में बनती है। ठीक है। दोनों कैसे होते हैं आपके, एक से भी होते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है। तो एक ही एलिमेंट के 2 एटम्स के बीच में हमेशा कौन सी बनती है बेटा, कोवलेंट बॉन्ड बनती है। ठीक है। तो पहली कंडीशन डालेंगे यहाँ पे, हम क्या डालेंगे यहाँ पर, कंडीशन फॉर कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कंडीशन है कोवैलेंट बॉन्ड बनने के लिए, सबसे पहले कंडीशन क्या है बेटा, कि ये बॉन्ड हमेशा एक ही एलिमेंट के 2 एटम्स के बीच में बनती है। ठीक है बेटा, हमेशा। ठीक है। ये बॉन्ड हमेशा एक ही एलिमेंट के 2 एटम्स के बीच में बनेगी। ठीक है। से बात करें हम, आपका एग्जाम्पल बोले इसके, H2, ठीक, N2, O2, F2। देखो सारे ये सब एलिमेंट्स के 2 एटम्स सब एक जैसे हैं ना बिल्कुल, तो इसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा, हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है, ये बॉन्ड जब बनेगी जब 2 एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 या नगण्य होना
चाहिए। कहने का मतलब बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम बोलते हैं हिंदी में विद्युत ऋणात्मकता, यानी कि किसी भी एटम्स की वो शक्ति, वो पावर, वो ताकत की जितनी ताकत से वो किसी भी एटम को अपनी ओर खींच ले, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कि जब दो एटम्स जिनके बीच बॉन्डिंग हो रही है, मतलब दो एटम है आपके पास, उन दोनों के बीच में कोवलेंट बॉन्ड जभी बनेगा जब दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मक का जो डिफरेंस होगा वो या तो शून्य होगा या बहुत कम होगा, तभी आपका बेटा कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। थर्ड क्या है बेटा? थर्ड, दो अधातुओं के बीच में हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, दो नॉन मेटल्स होंगी, अगर दो नॉन मेटल्स में हम बॉन्डिंग की बात करेंगे तो याद रखना स्टूडेंट्स, दो नॉन मेटल्स या अधातुओं के बीच में हमेशा आपका कोवैलेंट बॉन्ड ही बनेगा। स्टूडेंट्स समझ में क्या बनेगा बेटा? हमेशा दो धातु के बीच में हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड ही बनेगा। ठीक है बेटा, ये बेटा तीन कंडीशन हो गई आपकी, कंडीशन फॉर कोवैलेंट बॉन्ड। भाई कोवैलेंट की क्या कंडीशन? ये तीन कंडीशन आपकी फॉलो करेंगी तभी आपका क्या बनेगा बेटा? कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। अब बेटा बात आती है इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है, बैलेंस जिसे कहते हैं शॉर्ट में बीबीटी। ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो आपकी दी गई थी वो आपकी दी गई थी कोवैलेंट बॉन्ड के ऊपर। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये तो बेटा हो गई आपकी कंडीशन, इसको अच्छे से आप नोट कर लेना, इसको अच्छे से, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना आप इसका। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट मैंने आपको कंडीशन बता दी जो एक कोवैलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए होनी चाहिए। ठीक है बेटा, अब बेटा बात आती है आपकी नेक्स्ट कि आपकी बीबीटी क्या होती है? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, वो करते डिस्कस अब इस चैप्टर में, क्योंकि आपके सिलेबस में बेटा दे रखी है बीबीटी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम देखेंगे बेटा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसे शॉर्ट में कहते हैं बेटा हम वीबीटी। ठीक है बेटा, सबसे पहले देखिए आपके ना इस चैप्टर में हम मोस्ट ऑफ किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर एंड शेप, उसकी ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे। तो कुछ ल्यूज स्ट्रक्चर थे, उन्होंने उनकी शेप तो बता दी लेकिन ज्योमेट्री नहीं बताई। शेप तो बताई कि पिरामिडल होता है, कि ऑक्टाहेड्रल होता है, कि आपका वेंट वी शेप है, लेकिन उसकी ज्योमेट्री नहीं बताई। उसकी ज्योमेट्री नहीं बताई, शेप बताई, तो कन्फ्यूजन हो गया। फिर आपकी उसके बाद आपकी थ्योरी आई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसे हम शॉर्ट में कहते हैं वीबीटी, बहुत आती है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट थ्योरी बेटा आपकी। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें ये बताती है कि ये मोस्टली बताती है हमें कि ओवरलैपिंग कैसे होती है। समझे ना मेरी बात का मतलब? कि बैलेंस बॉन्ड जो थ्योरी है वो मोस्ट ऑफ आपकी ओवरलैपिंग बताइए। ओवरलैपिंग होने से हमें क्या पता चलेगा कि उस मॉलिक्यूल का, उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर की ज्योमेट्री क्या है, उसकी ज्योमेट्री भी बताएगी। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है इट टेल्स अबाउट द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, कहने का मतलब है कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो हमें बताती है कि आपकी जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी ओवरलैपिंग कैसे होती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये कंडीशन बताती है थ्योरी। अब ये थ्योरी बेटा आपकी दी किसने थी? देखिए ये आपकी थ्योरी जो दी थी, इसका जो आपका इंट्रोडक्शन दिया था वो आपका पाउलिंग और स्लैटन ने दिया था। इसका यहाँ तक मुझे पता है बेटा, पाउलिंग एंड स्लैटन ने। ठीक है, अच्छा इसका दिया, फिर इसको आगे कंटिन्यू किया, दो साइंटिस्ट ने दिया था इसको। ठीक है, तो पाउलिंग स्लैटन ने ये थ्योरी का इसका बताया था इसके बारे में। तो ये थ्योरी बताती क्या है बेटा? ये थ्योरी हमें बताती है बेटा किसके बारे में? ओवरलैपिंग, टेल्स अबाउट
लैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है बेटा, ये थ्योरी हमें क्या बताती है? ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब बात आती है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, किसी भी एटम में ऑर्बिटल्स होते हैं। एटम के पास क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स। तो एटम में ऑर्बिटल्स होते हैं, और ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स वो होते हैं, वो जगह होती है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, होते हैं प्रेजेंट, उससे हम कहते हैं ऑर्बिटल्स। ठीक है, ऑर्बिटल से क्या है? एक वेव की तरह जगह है, एक वेव है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसे हम कहते हैं ऑर्बिटल्स। ठीक है, अभी ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, तो ओवरलैप होते हैं, कैसे मिलते हैं, कब कब मिलते हैं, ये इनके मिलने की क्या क्या कंडीशंस हैं, ये सब क्या बताती है? ये बताती है बीबीटी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, तो सबसे पहले कहता है टेल्स अबाउट ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स में कि जो आपके ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी ओवरलैपिंग कैसे होती है, किन कंडीशंस में होती है स्टूडेंट्स। तो बेटा देखो, इसमें जो एटम के ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी वो दो टाइप से होगी। तो इसमें हम पढ़ेंगे सिग्मा और पाई बॉन्ड। ठीक है, जो आप पढ़ते आ रहे हो, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड किस टाइप के ओवरलैपिंग से होता है, पाई बॉन्ड किस टाइप के ओवरलैपिंग से होता है, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ना, 12th में ही पढ़ा था हमने ये। तो बेटा इसमें हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग है वो किस किन कंडीशन में हो सकती है। देखिए सबसे पहले क्या होगा बेटा? ओवरलैपिंग। तो सबसे पहले बेटा याद रखना कि जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी, है ना, मोर ओवरलैपिंग। ठीक है, मोर ओवरलैपिंग भी जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग हो जाएगी आपकी, तो बॉन्ड क्या होगी? उतनी स्ट्रांग हो जाएगी। भाई मैं आपसे बोलूँ कि ये आपकी ये ओवरलैपिंग हो रही है, ओवरलैपिंग बहुत कम हुई तो बॉन्ड ज़्यादा वीक हो गई, आपकी यूँ टूट जाएगी। ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा हो गई, पास पास आ गई तो बॉन्ड क्या होगी? स्ट्रांग होगी। तो हम लोग क्या बोलेंगे? ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा तो क्या होगा? मोर बॉन्ड स्ट्रेंथ, उतनी ही बॉन्ड आपकी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है, तो बेटा क्या हो गई? बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा होगी। क्या ज़्यादा होगी आपकी? बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा होगी। लेकिन ये बेटा इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगी बॉन्ड लेंथ की। बस यही आपको ध्यान रखना है बेटा, कि क्या ध्यान रखना है कि जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग हो जाएगी, ठीक है, तो ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा हो जाएगी बेटा, तो हमेशा याद रखना उसकी बॉन्ड भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, इतना ज़्यादा ओवरलैपिंग हुई तो बॉन्ड क्या होगी? उतनी स्ट्रॉन्ग हो गई, और जितनी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगी उसको तोड़ने में भी ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो उसकी बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी, और फाइनली उसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। भाई ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी तो बॉन्ड लेंथ अपना आप छोटी हो जाएगी, और ओवरलैपिंग थोड़ी कम होगी तो बॉन्ड लेंथ अपना बड़ी हो जाएगी। तो उसका मतलब बॉन्ड लेंथ क्या है इसकी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बाकी बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है इसकी ओवरलैपिंग की? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है बेटा, ये तो बात हो गई कि ओवरलैपिंग ज़्यादा कम होने पर क्या फ़र्क पड़ेगा। अब इसके बेटा कंडीशंस क्या हैं? देखिए इसके कंडीशंस हैं कि कंडीशन कौन कौन सी है इसकी, कि ओवरलैपिंग किस किस कैसे ऑर्बिटल्स में होगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपके होगी बेटा, तो उसमें आपकी उनकी जो डायरेक्शन है बेटा वो क्या होनी चाहिए? वेव्स में जो आपकी डायरेक्शन होती है वो आपकी सेम होनी चाहिए। सपोज दैट मैंने बनाया आपका ये हमारा ऐसे वेव की तरह जा रहा है, ये हमारा क्या है? ऑर्बिटल। तो ओवरलैपिंग कैसे हो गई? ये प्लस, ये माइनस, ठीक है, ये प्लस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस माइनस, ये प्लस। तो मतलब क्या बेटा कि इसमें ओवरलैपिंग होगी वो प्लस प्लस बालों की ओवरलैपिंग होगी। इसमें किसकी? प्लस प्लस बालों की। सेम जो इनकी ये होगी डायरेक्शन प्लस प्लस, इनमें ओवरलैपिंग होगी आपकी। ठीक है स्टूडेंट्स, पहली कंडीशन तो ये कहती है हमारी ओवरलैपिंग की। ठीक है, दूसरी कहती है बेटा, सेकंड कंडीशन है कि ओवरलैपिंग जो इसमें होगी वो हमेशा बेटा याद रखना लेस देन 50% होगी। लेस देन 50%, मतलब 50% ज़्यादा नहीं होगी, 50 से कम ही होगी। अगर ज़्यादा हो गई तो फिर बेटा ये क्या होगा? इसमें
आप इस बॉन्ड को तोड़ नहीं पाओगे, ठीक है, इसकी बॉन्ड लेंथ बहुत कम हो जाएगी, तो वो भी नहीं करना है हमें। तो बीबीटी थ्योरी हमारी कहती है, जो पाउली ने दी थी, कि हमेशा इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, लेस देन 50% ओवरलैपिंग होगी, हमेशा याद रखना। कितनी होगी? लेस देन 50% ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है बेटा, एक कंडीशन आपकी ये हो गई। और एक कंडीशन मैंने आपको फर्स्ट कंडीशन क्या बताई थी, जो इसकी इलेक्ट्रॉन क्या एक वेव है, वेव की तरह चलता है इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे, और ऑर्बिटल भी क्या है, एक वेव है। ठीक है, तो वेव में क्या होता है, प्लस प्लस, है ना, माइनस, तो क्या होगा बेटा, प्लस माइनस प्लस, तो क्या होगा, प्लस प्लस की ओवरलैपिंग आपकी हो जाएगी, सेम डायरेक्शन है आपकी। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है बेटा, कि जो आपकी ओवरलैपिंग होगी ऑर्बिटल लेस देन 50% होगी, यानी 50% से आपकी कम होगी, तो आपका बेटा क्या होगा, ओवरलैपिंग आपकी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमेशा 50 से कम ही होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या कहती है बेटा, थर्ड कंडीशन हमारी ये कहती है कि जो ओवरलैपिंग होगी उसमें एक का हाफ फिल्ड स्पिन, ये क्या है, हाफ फील्ड, ये ओवरलैप किससे करेगा, नेक्स्ट हाफ फील्ड के इससे करेगा, इस वाले से, ये वाला जो हमेशा बेटा ओवरलैप करेगा वो इस वाले से करेगा, जिसकी स्पिन क्या होगी, अपोजिट होगी। मेरे कहने का मतलब ये है, जब आपके पास कोई हाफ फील्ड है, ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, तो बेटा ये उस वाले ऑर्बिटल से करेगा जिसमें आपका नीचे की ओर, इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, नीचे की ओर, तभी इन दोनों में क्या होगी बेटा, ओवरलैपिंग होगी। ऐसा नहीं है दोनों की ये इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेम हो तो ओवरलैपिंग हो जाए, नहीं, हमेशा इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होगी, डिफरेंट होगी, एक ऊपर एक नीचे, तभी आपस में क्या करेंगे बेटा, हमेशा ओवरलैप करेंगे, तभी आपकी ओवरलैपिंग होगी। अब देखो बेटा, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये थ्योरी हमें बताती है कि हमें मतलब ओवरलैपिंग होती कितने टाइप्स की है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बेटा ओवरलैपिंग 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, एक तो आपकी होती है एक्सियल ओवरलैपिंग, एक आपकी होती है पैरेलल ओवरलैपिंग। एक्सियल को हम कहते हैं हेड टू हेड, ठीक है, उसमें बनता है आपका सिग्मा बॉन्ड। ठीक है बेटा, तो हम नेक्स्ट डालेंगे इसमें बेटा टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक है, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग में हम पढ़ेंगे इसमें फॉर्मेशन होगी सिग्मा और पाई बॉन्ड की। किसकी फॉर्मेशन होगी बेटा, सिग्मा और पाई बॉन्ड की। सबसे पहले हम क्या डालेंगे बेटा, यहाँ पे डालेंगे हम टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, ठीक है बेटा। टाइप्स में बेटा पहली आपकी होगी एक्सियल, या बोलेंगे हेड टू हेड ओवरलैपिंग, हेड टू हेड एक्सियल या हेड टू हेड ओवरलैपिंग। ठीक है, देखिए इसमें क्या होगा बेटा, एक्सियल में देखिए, जैसे मैं बोलूँ कि आपका एक ऑर्बिटल का ये वाला साइड, एक और ऑर्बिटल का ये वाला साइड, दोनों इसका हेड और इसका हेड, दोनों के हेड टू हेड आपस में ऐसे मिल जाएंगे। अगर आपस में ऐसे मिलेंगे, इसका हेड टू हेड, एंड टू एंड भी कह सकते हैं हम इसको नेक्स्ट नाम दे सकते हैं बेटा, और एंड टू एंड, क्या कह सकते हैं इसको हम, एंड टू एंड। तो मैंने क्या बोला बेटा कि जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इस टाइप से, यानी इसका हेड इसका एंड कह सकते हैं, इसका एंड, दोनों आपस में ऐसे ओवरलैपिंग करेंगे तो हमेशा बनेगी आपकी सिग्मा बॉन्ड। इसको हम एक्सियल ओवरलैपिंग भी कहते हैं। तो बेटा कौन सी होगी यहाँ पर फॉर्मेशन, सिग्मा बॉन्ड, फर्स्ट टाइप की हो गई। तो क्या बोला, इससे बोलेंगे एक्सियल भी कह सकते हैं, इसका एक्सियल, ये क्या एक्सियल हो रही है, ठीक है, या हेड टू हेड भी कह सकते हैं, एंड टू एंड। तो क्या बोलेंगे कि एक्सियल हेड टू हेड या फिर एंड टू एंड ओवरलैपिंग से हमेशा क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, ये एस ऑर्बिटल है आपका, ये भी एस ऑर्बिटल है, दोनों एस ऑर्बिटल हैं, दोनों में क्या हुई, ओवरलैपिंग हुई। ठीक है, ऐसे ऐसे हुई, तो क्या बना बेटा आपका ये फॉर्मेशन हो गई आपकी, यहाँ पर ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अगला लेते हैं, ये वाला एस है,
ये वाला होता है पी शेप, क्या होती है, डम्बल, इसका एंड इसका एंड दोनों मिलेंगे आपस में, ये मिले और ऐसे करके ये बन गया। बेटा ये क्या बन गई आपकी, ये आपकी बन गई सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। एस एस बन गई, एस पी बन गई। अब लेते हैं हम दो पी ऑर्बिटल के बीच में, ठीक है। पी ऑर्बिटल के बीच में लेंगे तो पी को हम दो तरीके से ले सकते हैं, एक तो इसी तरीके से हेड टू हेड या एंड टू एंड, या फिर एक सपोज डेट हमने लिया ये हमारा बेटा पी ऑर्बिटल है प्लस ये भी पी ऑर्बिटल है, ठीक है। इसका प्लस माइनस प्लस माइनस, मैंने आपको बताया था कि इसका जो प्लस लूप्स होता है वो प्लस से करेगा ओवरलैपिंग, माइनस माइनस से करेगा, प्लस माइनस नहीं करेगा। ये आपको मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया था स्टार्टिंग में कि इसका जो प्लस प्लस होगा वो इससे अब आपस में ओवरलैपिंग कर जाएगा और फाइनली क्या बना लेगा आपका, ये इसका प्लस और ये आपका इन दोनों का प्लस इसमें आ जाएगा, माइनस माइनस, ये बन गया आपका सिग्मा बॉन्ड, ये बन गया सिग्मा बॉन्ड। ये पी ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है, कुछ भी हो सकता है, पी एक्स हो सकता है, पी वाई हो सकता है, पी जेड, कुछ भी हो सकता है। दोनों की ओवरलैपिंग कैसे हो रही है, इस टाइप से हो रही है, एंड टू एंड, हेड टू हेड। तो ऐसी ओवरलैपिंग को हम क्या कहेंगे, एक्सियल या हेड टू हेड या एंड टू एंड ओवरलैपिंग। इसमें हमसे किसकी फॉर्मेशन होगी, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। बेटा एक ओवरलैपिंग तो आपकी ये वाली हो गई, ठीक है। सेकंड आपकी आती है बेटा पैरेलल ओवरलैपिंग, पैरेलल या साइड वाइज साइड ओवरलैपिंग, ठीक है बेटा, पैरेलल या साइड वाइज साइड ओवरलैपिंग। तो देखते हैं हमने नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट सेकंड है हमारी पैरेलल या साइड वाइज साइड ओवरलैपिंग है आपकी ये, ठीक है बेटा। इसमें क्या होगा बेटा, इसमें जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे उसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपके ऐसे ओवरलैप करेंगे, इसकी पूरी साइड इसकी पूरी साइड, ये आपस में साइड्स मिल जाएंगी, इसे हम पैरेलल भी कह सकते हैं, एक दूसरे क्या है, पैरेलल है दूसरे के, और इसकी साइड पूरी इसकी साइड, दोनों आपस में ऐसे ओवरलैपिंग करेंगे और दोनों फाइनली जब ऐसे ओवरलैपिंग कर जाएंगे तो कौन सी बॉन्ड बनेगी आपकी यहाँ पे, पाई बॉन्ड, ठीक है। तो उसका नाम क्या पड़ा है बेटा, पैरेलल साइड वाइज साइड ओवरलैपिंग, इससे बनेगी आपकी पाई बॉन्ड, ठीक है। जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं आपके सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ठीक है। इसमें डबल बॉन्ड होता है, इसमें आपका एक पाई एक सिग्मा होता है। तो इसको बनाइए स्टूडेंट्स, कैसे बनेगा पाई बॉन्ड का स्ट्रक्चर। इसमें कोई भी ले लीजिए, पी एक्स पी वाई पी जेड। सपोज डेट हमने लिया यहाँ पर, ये क्या है आपका बेटा, ये पी ऑर्बिटल प्लस ये पी ऑर्बिटल, इसका प्लस इसका माइनस, इसका प्लस इसका माइनस, ये आपस में क्या करेंगे, प्लस प्लस से करेगा ओवरलैपिंग, माइनस माइनस से करेगा ओवरलैपिंग। हमने बताया था आपको कि प्लस प्लस से करता है, माइनस माइनस से करता है, दोनों आपस में मिलेंगे। ये पी एक्स है, ये पी एक्स है, दोनों मिल जाएंगे आपस में और क्या बनाएंगे बेटा, ये आपकी हो गई पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। ये दोनों के प्लस प्लस आ गए, दोनों के माइनस माइनस आ गए और फाइनली ये बन गई बेटा आपकी पाई बॉन्ड, ठीक है। इसे हम बोलते हैं पैरेलल या साइड बाय साइड ओवरलैपिंग। इसमें हमसे फॉर्मेशन किसकी होती है बेटा, आपकी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो पाई बॉन्ड के एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे कि हमारा है ओ डबल बॉन्ड ओ, ये पाई बॉन्ड का है, एन ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल भी क्या पाई बॉन्ड है, ठीक है। इसमें एक सिग्मा है एक पाई है, इसमें एक सिग्मा और दो क्या है पाई बॉन्ड। जितने भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के एग्जांपल है सारे सब में क्या होता है पाई बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड क्या होता है आपका सिग्मा बॉन्ड। तो स्टूडेंट ये तो हमारी थी, ये हमारी थी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसमें हमें बताया था, ये थ्योरी हमें बताती है कि सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं, ओवरलैपिंग कैसे होती है इनमें। ये बताती है एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग के बारे में कि ओवरलैपिंग किन किन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में हो सकती है, उसकी क्या कंडीशंस है, वो हमने आपको बताई थी इसमें, ठीक है। थ्योरी किसने दी थी, और इस थ्योरी की भी कुछ कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए हम पढ़ेंगे, इसके बाद नेक्स्ट में पढ़ेंगे बेस्पर थ्योरी और आपकी एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसके बाद में है वो दोनों थ्योरी हैं। तो ये थ्योरी बेटा आपकी आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का इस थ्योरी में कुछ रहता है, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, जो इसके कुछ हैं ड्रॉबैक, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे थ्योरी के बारे में। ये थी आपकी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो हमें बताती है सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं, कैसे फॉर्मेशन होती है, कैसे होते हैं ये, और ओवरलैपिंग दो टाइप से होती है उसने बता दी। और इसमें बेटा सबसे आपका सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड
की फॉर्मेशन कैसे होती है वो भी इस थ्योरी ने बता दिया हम लोगों को। ठीक है, तो ये थ्योरी हमारी कंप्लीट हो गई है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसमें कुछ अगर रहता है इसके लिमिटेशन वगैरह वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट इसमें कोई डाउट्स, कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरीज हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक के साथ। थैंक यू।